अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर होस्ट शीबा गिल और प्याफ टीवी के साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि प्याफ के जो इसी मेंबर्स हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और बिज़नेस के जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, उनके जो तजर्बात हैं उसको हम डिस्कस करते हैं और फिर क्या इकॉनमी पे उनकी माहिराना राय है उस पर भी डिस्कस करते हैं। जो हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो जी बेसिकली रॉयल एंटरप्राइजेज़ जो है उसको रन कर रहे हैं। उसके साथ साथ जी वो फॉर्मर ईसी भी रह चुके हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जी कन्वेनर हैं वो पाक यूएस काउंसिल की कमेटी को देख रहे हैं और उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिछले 4 साल से। जो उनकी वाबस्तगी प्याफ के साथ है वो जी ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, वो 15-20 साल से अटैच हैं प्याफ के साथ। बड़े पायनियर और बड़े की मेंबर्स हैं जिन्होंने प्याफ की अपब्रिंगिंग में बड़े पेश रहे और उन्होंने अपना प्रॉपर कंट्रीब्यूशन किया और अभी भी प्याफ के बिग पिलर्स में आते हैं। सो जी मिलवाते हैं आपको आज के हमारे जो मेहमान हैं शेख मोहम्मद इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम ऑन द शो। सर मुझे बताइएगा आपका सफ़र प्याफ के साथ कैसा रहा, कैसा चल रहा है और क्या डेवलपमेंट्स देखी आपने डे फर्स्ट से अभी तक आप प्याफ के बैगनिंग जर्नी के साथ थे? प्याफ की तो बहुत लंबी हिस्ट्री है और बड़ी स्ट्रगल है जी सर। बेसिकली तो यानी प्याफ जो हमारे लीडर्स हैं इन्होंने स्टार्ट की जी जी। हमने लेटर ऑन ज्वाइन किया है एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज़ वर्कड अ लॉट फॉर द ट्रेडर्स एंड business community. Right, sir. And we are lucky that we have joined them in this journey. Okay. And we are contributing as per our ability. Right, sir. सर आपका जो प्याफ ने ये इनिशिएटिव लिया डिजिटल टीवी का, इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू और क्या आपको लगता है कि दैट वाज द राइट नीड ऑफ द आवर के आजकल शायद हम सब ज़िंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है कि टेलीविज़न्स पे जैसे पहले हम ट्रेडिशन होती थी फैमिलीज़ में कि बैठ पे सब न्यूज़ और ख़बरनामा और ये सब इकट्ठे देखते थे। फिर थोड़ी तरक्की हुई तो हम करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स के शोज़ की तरफ आ गए। अभी लाइफ थोड़ा सा और क्विक हो गई है, सो इट्स जस्ट ऑन अ क्लिक। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस इनिशिएटिव? जो इसकी अहमियत जो है वो अपनी जगह पे है और रहेगी एंड इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय प्याफ एंड इट इज़ नीड ऑफ द आवर। राइट सर। एंड कुछ ऐसे फोरम्स होते हैं जिन पे ये मीडियम जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव प्ले करता है जी एंड यू आर एबल टू रेज योर वॉइस हाँ जी against any or issue in favor of any issue. This is very good initiative and PAF is pioneer in taking such steps, always ahead of others. वेरी नाइस सर। सर आपने बिज़नेस जो है वो बेयरिंग से रिलेटेड आपका बिज़नेस है, बिज़नेस लाइन कैसी चल रही है ये इन पर्टिकुलर, और रॉयल एंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म के अंडर आपके जो वेरियस बिजनेस हैं, हाउ यू आर डीलिंग विद दैट और उसके जो है कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए? सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन ये है कि आप अच्छी प्रोडक्ट बेचें और क्वालिटी में डील करें। तो बेसिकली तो हमारा ऑब्जेक्टिव और एम तो यही है। लाइक वी आर रिप्रेजेंटिंग one of the major manufacturers, leading manufacturers. अच्छा, USA की कंपनी है टिमकन और मेजर इंडस्ट्री में यूज़ होती है। जी सर। So we are contributing in a way कि we are providing a good quality product to the customer. Right sir. Sir, this is an import-based product, right? Right, yes. So sir, हमारी जो हुकूमत है उनका एम्फसाइज है
जो कि किसी भी मुल्क की हुकूमत और उनका अच्छा जो है एक स्टैंड होता है और किसी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो डिस्करेज करना चाहते हैं इंपोर्ट बेस्ड आइटम्स को, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होती और दे आर वेरी एसेंशियल, दे डिडंट काउंट इन लग्जरी आइटम्स। सो आपकी आइटम और आपका इंपोर्ट्स पे क्या सर पॉइंट ऑफ व्यू है? बड़ी अच्छी बात है, ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। सारी जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होती है वो पाकिस्तान में बननी चाहिए, नथिंग लाइक इट। एंड जो नहीं बनती उसकी यहाँ ज़रूरत है तो वो इंपोर्ट होनी चाहिए। इंपोर्ट के लिए यानी साफ़ सुथरा, अभी गवर्नमेंट नहीं आई है, नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना है इनके लिए मुश्किल हो रहा है। जी सर। बट still I believe they are trying, their will is there, but maybe they lack some experience and not Sir, maybe. weren't they fully prepared? I guess since like 2 decades, it's more than that. हमारी जो अभी की आला क़यादत है वो इस चीज़ों को हाईलाइट भी करते रहे, एक्टिव भी रहे। हार जीत तो ज़िंदगी और किसी भी गेम का हिस्सा होता है। तो ये सब भी चलता था और फैक्ट्स एंड फिगर्स आज से 5 साल 10 साल से वो लोग ऑन पेपर्स दिखा रहे थे कि ये है ये है ये है, इन्फ्लेशन इस वजह से होती है, ईमानदारी ज़रूरी है, ईमानदार आपका लीडर होना ज़रूरी है। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा एक नज़र दोहराएं तो और करंट सिनेरियो में अभी उनकी पिछले 3 साल में परफॉर्मेंस देखें तो हाउ डू यू डिफाइन इट सर? As I said earlier, as I mentioned, जी, कि विल तो उनकी नज़र आ रही है। एंड नो डाउट इमरान खान इज़ अ वेरी गुड person and leader. Yes, sir. No doubt, but his government so far has not been able to deliver as per their commitment, but it is always very difficult. So I would say अगर वो जितनी उन्होंने कमिटमेंट्स की उसका 20% भी डिलीवर कर जाएं तो फिर भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सर वो एक सिर्फ हम करप्शन को रोकते, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बताते होते थे कि 12 अरब की करप्शन हो रही है डेली बेसिस पे, हम जी तो वो डेली बेसिस की उसमें से कितने % करप्शन रुकी होगी? वेल यानी सर 3 साल में कुछ ना कुछ तो कोशिश की होगी, उनको पता है, उन्होंने आवाम को भी बताया, पूरे पाकिस्तान को बताया कि 10-12 अरब की डेली यौमिया करप्शन जो है वो चल रही है, तो कुछ मैयस तो लिए होंगे बिकॉज वो इतना सिंसियरली चल रहा है। देखिए जी इसमें कोई शक नहीं है, एज आई सेड दैट एटलीस्ट स्टॉप तो की होगी वो करप्शन। हाँ बट वेल नोबडी कैन गैस जो रूटीन में जो हम लोग सुनते हैं। इट्स नॉट अ पर्सनल मैटर, इट्स अ नेशनल मैटर, दैट इज व्हाई मेरे ख्याल में जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि इफ दिस गवर्नमेंट इज एबल टू डिलीवर 20%, जी वो 20% में ये करप्शन भी आ जाती है, इवन देन इट विल बी अ जी वो ऑफ कोर्स डिस्करेज कर रहे होंगे। जी सो वेरी राइट सर। कोविड ने इकोनॉमी को किस तरह से चेंज किया? ओवरऑल वर्ल्ड वी हैव सीन कि बहुत से बिजनेसेस जो हैं वो कोलैप्स हुए, बहुत से नए बिजनेस जो हैं उन्होंने जन्म लिया, बड़ी नई चीज़ें भी आईं, बहुत सी चीज़ें थीं जो सफ़ा खस्ती से मट गई। तो कोविड ने पाकिस्तान पे भी बड़े बहुत से मुल्कों से डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आए। हमें वी बीन ब्लेस्ड दैट गॉड सेव्ड अस फ्रॉम द पैंडेमिक टू मैक्सिमम एक्सटेंट आई गेस, अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें। और फिर बिज़नेस के हवाले से भी हमारे हमसाया ममालिक बंद होने से हमें बिज़नेस भी आ गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। जी बिल्कुल। तो कुछ अच्छा रेस भी मिला हमें। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या माहराना राय है इस पर कि कोविड ने हमारी इकोनॉमी को किस तरह इफेक्ट किया? और अभी भी हम डालता की सिचुएशन में थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है एक चैलेंज चल रहा है, तो कैसे बिजनेस के हालात हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब सुना था कोविड हैज़ चेंज द वर्ल्ड एंड इट हैज़, इट डिड सर।
اینڈ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹوز دیے، اچھے کام کیے، جس کی وجہ سے اتنی اسٹرائکس، اتنی وہ یعنی پروڈکشن اتنی متاثر نہیں ہوئی. جی جی. اینڈ اسپیشلی جب بنگلہ دیش، انڈیا اور مے بی چائنا، جی جی، تو کئی ان کی انڈسٹری لیبر افیکٹ ہوئی اس سے. اینڈ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہمارے کافی اپرچونٹی ملی. ویل ڈیو ٹو کووڈ اینڈ مے بی ڈیو ٹو سم سپورٹنگ پالیسیز بائی گورنمنٹ. بٹ this has nothing to do with the good government reforms. Governance There you reforms go. has nothing to Yeah. do. Yeah. It is because by کوئی divine. ایسی پالیسی یا ایسی چیز ہمیں نہیں آئی which we think is out of blue. God has given these things. ہمیں تو رب نے اچانک سے ہماری اس انڈسٹری کو ریوائیو کر دیا جو کہ آلموسٹ بند ہو گئی تھی اور پاکستان کی موسٹ پاورفل انڈسٹری تھی. بند نہیں ہوئی تھی لیکن بہرحال not doing well. But سر اس کو ہم سسٹین کیسے کریں گے اس بزنس کو؟ 2-3 سال کے آرڈرس ہمارے پاس ہیں ماشاء اللہ، جام ٹریک پڑی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے آرڈرس. وہی اگین کہ بنگلہ دیش اور انڈیا جو ہے بند پڑے تھے تو ان کی انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے بہت سا آرڈر ہماری طرف سوئچ ہوا. ابھی اگست میں بھی لاس اینجلس میں ایک ورلڈز بگیسٹ ٹیکسٹائل جو فیئر ہے وہ لگتا ہے، تو وہ اس میں بھی دیکھا گیا اور کہا گیا کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے جو اسٹالس تھے وہ آف کورس کلوز تھے ڈیو ٹو نان پروڈکشنز اینڈ پینڈیمک سچویشن. بٹ پاکستان کے بہت سے جو اضلاع ہیں انہوں نے ریپرزینٹ کیا، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد ایکسیٹرا، انہوں نے اچھی ریپرزنٹیشن کی، آرڈر ملے. اور وہاں پہ یہ بھی ایک رائے آ رہی تھی کہ بہت سے ایسے اچھے برانڈز جنہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ آرڈر کیا ہے. یہ ہمیں بہت بڑی اپرچونیٹی نہیں ہے کہ ہم پروو کریں اور اپنی کریڈیبلٹی کریں، بیکاز بہت سے برانڈز ایسے کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل کا کام ہو رہا ہے. this is where government need to support the business community. جی. well عمران خان ہمارے پرائم منسٹر، ان کی وجہ سے بھی پاکستان کو بڑی پہچان ملی آل اوور دا ورلڈ. نو ڈاؤٹ سر. اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ گورنمنٹ کہ اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جی اس کو سسٹینیبل بنایا جائے، ایسی پالیسیز لائی جائیں اور اس طرح بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کیا جائے جی. کہ when the other players will come back in the field, so Pakistan may not be affected. Okay, inshallah sir, we do hope for the best اور we do expect کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ایسی لانگ ٹرم پالیسیز دے اور جو بیسک نیسیسٹیز ان کو چاہیے ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ اس کو پرووائڈ کریں سو دیٹ ہم مزید بزنس گریب کر سکیں اور ایک اپنی پروڈکٹ کو بینچ مارک کر سکیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ. سر آپ کا ڈالر اور جو انفلیشن چل رہی ہے ایک عام کنزیومر کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کنزیومر پرائسز، پیٹرول پرائسز اور ڈالر پرائس یہ سارے ایک سیریز میں ایک روٹین کے ساتھ بڑا ریلیجیسلی بڑھتے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. اس کو کہاں دیکھتے ہیں سر؟ Well, this is where government need to pay maximum attention and to work hard on it. اس حوالے سے اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی ویکنیس، وہ کہتے ہیں جی اگلے والے قرضہ ڈال گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے. سر کب تک ہم یہ روتے رہیں گے؟ بیکاز یہ تو ان کو آنے سے پہلے بھی پتا تھا. فیکٹس اینڈ فگرز بڑے پڑھے لکھے طریقے سے ہمارے میرے خیال سے بڑے ریفائنڈ پرائم منسٹر ہیں، ویری ویل ایجوکیٹڈ، ویری وائز اینڈ ویری آنیسٹ وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ The تھنگ. honesty, the big credibility of IK is سو ان کا ہوم ورک بھی اچھا تھا. پھر آ کے 3 سال کے بعد آپ حکومت کر کے کہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا. ہوم ورک اچھا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ جی. ہوم ورک ہوتا تو یہ نہ ہوتا. بٹ اینی وے جیسے پہلے بھی سو کہا، فیکٹس اینڈ فگرز وہ دکھاتے تھے دے شوڈ ہیو بین پریپیئرڈ کہ یہ یہاں پہ اتنے گیپس ہیں، اتنے گیپس ہیں، اتنے گیپس ہیں. ہاں جی.
So I guess we were expecting way better than any other prime minister, and we accepted this prime minister as with the slogan of तब्दीली. So वो तब्दीली कितनी नज़र आई सर आपको? 20% आ जाए तो तब्दीली ही है. अगर 20% में वो सारा कुछ आ जाता है, वट एवर स्लोगन्स ही रेज्ड एंड वट एवर प्रोमिसेस ही मेड, जी सर, एंड गॉड हैज़ गिवन हिम द अपॉर्चुनिटी. जी जी. But maybe still he needs some time कि बेहतर से बेहतर टीम को वो ला सकें. और उनकी जो गवर्नमेंट के 2 साल हैं बकाया, उसमें ये 20% ज़्यादा, ये मेरा है कि मैं कहता हूँ 20%. अगर वो 20% भी पूरा कर लेते हैं अपने कहे हुए का, So it's a big achievement, because 70 years का जो इतना चीज़ें ख़राब हुई हैं वो एक within wink of time आए जो हैं वो सही नहीं हो सकती. It's time taking. और ये मैं आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम उनसे कोई मैजिकल पावर्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते, होनी भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता, बिकॉज ये ग्रेजुअल चेंजेस हैं. बट पॉलिसी मेकिंग और मेन जब आप 20% कह रहे हैं, समहाउ भी चेंजेस नज़र आए तो दैट कुड बी प्रोस्पेक्टिव से बिजनेस. अगले 5 साल में बिज़नेस के हालात क्या देखते हैं, और रीजनल जो चेंजेस आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ साथ में, उसके कैसे इफेक्ट्स रहेंगे हमारी ट्रेड्स पे, हमारी इकोनॉमी पे? वेल ये तो यानी दुनिया में हर जगह होता है, डायनामिक्स हमेशा चेंज होते रहते हैं. जी 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 जी. लाइक अगर हमारी अच्छी पॉलिसीज़ बनती जाएं, जैसे अभी रिफॉर्म्स आ रही हैं, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हुआ है, लोगों को समझना मुश्किल है. राइट सर. तो वो जाहिर है नई चेंज आती है तो वो फिर समझने में भी देर लगती है. बट एनीवे, आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग इन फ्यूचर. पाकिस्तान विल ग्रो इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. Inshallah, so very prospective, and we do see that Pakistan is gonna be more brighter, inshallah, and gonna make their own name. We do believe in our leaderships, in our political parties, and of course our security forces and all forces of Pakistan. So last में आपका मैसेज PAF के लिए, और PAF की क़यादत जो है वो कितना सपोर्ट करती है किसी भी बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए, और एग्जिस्टिंग बिज़नेस जो है उसको, और जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर है उसको, उसके बिज़नेस को स्टैंड करने के लिए? ये PAF ही है जिसने बिजनेसमैन की वॉइस का लेवल जो है वो रेज़ किया है, और गवर्नमेंट जो है PAF की इस एफर्ट की वजह से बिजनेसमैन की अब कैपिटल में सुनी जाती है जी, एटलीस्ट. जी सर, माशाल्लाह. सर एक और बड़ा डिफरेंट वाक़या देखने में आया है. LCCI के इलेक्शंस का दिन होता है. ये दिन जो चल रहे होते हैं ये बड़े गहमा गहमी के, और दिन में कोई 6 जो है मीटिंग्स और जलसे जलूस चल रहे होते हैं. लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि प्रीमियर चैम्बर भी है पाकिस्तान का, उसके इलेक्शंस के दिन और इलेक्शंस की तैयारियां चल रही होती हैं. इस दफ़ा पिछले 18 साल से PAF फाउंडर अलायंस जो है वो जीत रहे हैं, और माशाल्लाह इट्स अ ह्यूज सक्सेस. बट इस दफ़ा एक ऐसा वाक़या हुआ है कि अनअपोज्ड प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, और वो भी कोई पिछले 2 हफ्ते से, और वो भी PAF के मेंबर. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, मुबारकबाद आपको. आप इसको कैसे देखते हैं कि आप चैम्बर की हिस्ट्री में ऐसे नहीं होता कि कभी अनअपोज्ड आपका प्रेसिडेंट आ जाए, और इस अलायंस के दौर में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ. Well, we all are very happy about it, and it is a very big achievement. Big achievement and fine example of PAF's credibility. Mashallah. Sir, thank you so very much for spending your time out, and we wish you very best of luck for your enterprises business, and many wishes for your leadership for the PAF as well. Thank you. And my congratulations to PAF leadership
about this achievement you are talking about. Right, sir. Many wishes and best of luck to pay off and their new leadership for Lahore Chamber of Commerce and Industry for the presidency seats and main office bearer seats. We do hope for the progress and prosperity of business and all industry lines. So that's all for today, inshallah. Apna bahut sa khayal rakhiyega. That's all for today. Stay safe, keep Pakistan safe. Thank you. Hafiz. Thank you. Thank you so much.